हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते, मन पछितई है अवसर बीते। मैं ये मेरा, मैंने ये कर लिया, मैं ये करूंगा, ऐसा इसी सोच में, विचारों में विष अहंकार भरे विचार, मैं ये करूं, मैंने ये किया, मैं वो करूंगा, पूरा जीवन चला जाता है और अंतिम में रीते कुछ हाथ में नहीं होता। सिकंदर साहब को परास्त करते हुए धन वैभव समेट कर जा रहा था। कुछ महात्माओं ने शिक्षा देने के लिए बहुत नाचने लगे। सिकंदर के दर्शन हुए, उसने देखा फकीर आदर कर रहे हैं, रुका, बोले आप बहुत बलशाली हो। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? हम, मैं इसीलिए खड़ा था कि आप बहुत बड़े दाता है, मेरा काम कर देंगे। क्या? हम तो फकीर हैं, कभी कभी हमारा वस्त्र फट जाता है तो हम अपनी सुई धागा से सिल लेते हैं। हमारा शरीर जब छूटेगा तो परलोक में हमें कपड़ा जो मिलेगा उसको सिलने के लिए सुई नहीं होगी। ये सुई रख लो, आप बहुत बहादुर हो, बड़े वीर हो, ये सुई ले आना हमको और वहां दे देना। तुम महात्मा होकर ऐसी बात करते हो, यहां से एक सुई नहीं जा सकती। हाँ, यही समझाने के लिए, मूर्ख तुम हो, सबको काट रहे हो, मार रहे हो, समेट रहे हो, एक सुई भी नहीं ले जाएगा यहां से। ये जो अत्याचार, ये जो दूसरों को तुम दुख पहुंचा रहे हो, यही तुम्हारी दुर्गति करेगा और यहां से तुम एक सुई नहीं ले जा सकते। उसने अपने निजी जनों से कहा जब शरीर पूरा हो तो विमान से हाथ ऐसे कर देना कि ये सिकंदर कुछ भी यहां से नहीं लेके गया। बात समझ लो। गोस्वामी जी कह रहे, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते। अंतिम समय तुमने जो पाप किया है, सुकृत किया है, वही तुम्हारे साथ जाएगा, कुछ नहीं जाने। और पाप और सुकृत दोनों तुम्हारी विश्राम स्थिति नहीं है। एक कष्टप्रद है और एक सुखद प्रद है, पर बंधन दोनों है। और जन्म काहे को मिला था? बंधन मुक्त होने के लिए। बड़ी चूक हो गई ऐ मन, तो उस समय पछताएगा जब कुछ करने लायक नहीं होगा और कोई तेरा नहीं होगा। नहीं, हमारे पास पुत्र है, पत्नी है, बैंक बैलेंस है, सब है। तो गोस्वामी जी कह रहे, ध्यान से सुनो, श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते। समय है अभी, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सच्ची मान लीजिए, केवल माया तुम्हारे समय को नष्ट कर रही है। ये विविध प्रकार के जो हमारे संबंध है, ये हमारे कल्याण के लिए मिले हैं। हम कल्याण की जगह बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम पुत्र में, पत्नी में, पति में, माता पिता में, सब में ये भाव रख लें कि भगवान इस रूप में मुझे सेवा दी और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कर्तव्य का पालन करने वाला सामने वाले के कर्तव्य को नहीं देखता, सिर्फ अपने कर्तव्य को देखता है, और वो कर्तव्य भगवान को समर्पित कर दिया गया, भजन बन गया। चाहे वो पति, चाहे वो पत्नी, चाहे पुत्र, माता पिता, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें एक गृहस्थ धर्म मिला है। नाम जप करो, कर्तव्य का पालन करो, इसमें राग मत करो। अगर आप राग करोगे, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो विश्वास कीजिए, इन्हीं के राग का बंधन तुम्हारी दुर्गति कर देगा और इनमें से एक भी तुम्हारा नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अब ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा कोई है नहीं, क्योंकि माया समझने नहीं देती, समय नष्ट करती। और समझ में जब आया जब कुछ करने लायक नहीं रहे। यही बहुत बड़ी बात है। ये जो भगवत अनुरागी संत जन
चीख चीख के कह रहे हैं सावधान हो जाओ, तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सावधानी होनी है, किस समय श्वास निकल जाए। बैठे बात कर रहे हैं, मृत्यु आई, मार के चली गई। फोन देख रहे हैं, मृत्यु आई, मार के चली गई। चिंतन संसार का है, फिर दुर्गति, फिर नया जन्म, नाना प्रकार के फिर वही कर्म, स्वभाव, गुण ये बांधे हुए हैं। इससे मुक्त होने के लिए मिला है।